नमस्कार मित्रों। इससे पहले हमने जो भी संधि से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, आप जो है इसको अच्छा से समझने के लिए पहले आप क्या करें कि पहले वाले वीडियो को देखें और तब जो है ना इसको आप देखेंगे बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं संधि के बारे में। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। उसके प्रकार के बारे में हमने पीछे वीडियो में अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे संधि के अंतर्गत आने वाले स्वर संधि के कुछ जो भेद हैं और गुण संधि के बारे में हम लोग समझेंगे। गुण संधि के बारे में बताया गया है इसमें कि गुण संधि क्या है। गुण संधि में अ या आ मिल करके ए हो जाता है। अ या आ मिलकर ए हो जाता है। इसका पहचानने का ये तरीका है। हम पहचान सकते हैं कि गुण संधि कैसे जानेंगे कि इस शब्द में, जैसे कि यहाँ पर नरेंद्र शब्द है तो नरेंद्र में गुण संधि है या और कोई संधि है। इसको पहचानने के लिए गुण संधि का जो शब्द होता है उस शब्द में क्या लगा होता है, उस शब्द में ए लगा हुआ होता है या ए लगा होता है या आपका ओ लगा हुआ होता है या और लगा होता है। ये तीनों लगा हुआ होता है किसमें, गुण संधि में। गुण संधि में जिस शब्द में ए लगा हुआ हो या ओ लगा हुआ हो या आपका और लगा हुआ हो, वह सब क्या कहलाता है, गुण संधि के अंतर्गत आता है। अब हम कुछ नियम को थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार ये गुण संधि बनता है। जैसे कि अ या आ हो, छोटा अ मात्रा या बड़ा अ की मात्रा हो, छोटा ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। जैसे कि नरेंद्र एक शब्द है, इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नर प्लस इंद्र बनेगा, ठीक है ना। नर प्लस इंद्र बनेगा तो ये बन जाएगा क्या, नरेंद्र बन जाएगा। तो नरेंद्र में जिसमें नर जो है ना, नर में क्या है, अ है और इसमें इंद्र में क्या है, ई है। तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। तो आपको बताया गया था कि गुण संधि में क्या होता है, ए की मात्रा होती है जिस शब्द में गुण संधि लगा होता है। उसी प्रकार सुरेंद्र, सुरेंद्र जो शब्द है इसका हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा क्या, सुर प्लस इंद्र बनेगा। और इसको, इसमें क्या है, सुर का उच्चारण करने के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है और इंद्र का उच्चारण करने के बाद क्या आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, यानी अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है, जो आप पढ़े हैं। तो इस तरह जो है ना गुण संधि का पहचानने का ये तरीका है। राजेश्वर एक शब्द है, राजेश्वर, तो राज प्लस ईश्वर, इसमें राज में क्या है, अ है और इस में क्या है, ई है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। ये हो गया गुण संधि पहचानने का तरीका है। या दूसरे तरीका से भी गुण संधि में दे देता है कि अ प्लस ई से क्या बनता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर जो ग्रामर है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। बहुत ज़्यादा जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर देखा गया है कि वह ग्रामर से रिलेटेड है, चाहे वह संधि का हो, समास का हो, कारक का हो, ठीक है, या उपसर्ग या प्रत्यय का हो। ज़्यादातर ग्रामर वाला पर्सन से ही ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्या होते हैं, वो बुक से होते हैं या बुक के अंदर से डाले गए होते हैं। ज़्यादातर ग्रामर से क्वेश्चन रहता है, इसलिए ग्रामर को आपको बारीकी से समझना होगा। बनाने के लिए तो, पढ़ाने के लिए तो आदमी को शॉर्टकट भी पढ़ा सकता है, लेकिन शॉर्टकट पढ़ाने से आपको क्या होगा, उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ये जो है अच्छा से बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। आगे भी अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं, अच्छा से आप पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होगा उस सब एग्ज़ाम में संधि से संबंधित क्वेश्चन श्योर है कि आपसे नहीं छूटेगा।
चलिए यहाँ पूछता है कि अ प्लस ई से क्या बनता है, तो अ प्लस ई से क्या बनता है, ए बनता है। ये था गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत कुछ और भी नियम है जिसमें कुछ अलग अलग तरीके से बताया गया है। इधर ऊपर आपको बताया गया था कि ये जो है ना अ प्लस ई मिलकर ए हुआ है, उसी प्रकार अ या आ जब उ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। अ या आ जब उ या उ के साथ मिल जाता है तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य जोड़ उदय तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। तो सूर्य में क्या है, अ है, इधर उदय का पहला जो है ना वर्ण क्या है, उ है, तो अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, ओ बनता है। जैसे कि अ रहे या आ रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ रहे या आ रहे, अ हो या आ हो, उसी प्रकार हर्ष उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि गुण संधि में क्या अ या आ के बाद उ या उ आएगा, दोनों मिलकर ओ बनेगा। गुण संधि के अंत में पहले बताए थे कि ए रहेगा, किसी शब्द में ए आएगा वो गुण संधि होगा। अब दूसरा में आप जान गए कि जिसमें ओ भी ओ रहेगा वो भी क्या होगा, गुण संधि होगा। जिस शब्द में ओ रहेगा वो क्या होगा, गुण संधि होगा। जैसे कि वार्षिको, वार्षिको में ओ आ रहा है, वार्षिको उत्सव। यहाँ पर देखिए सूर्योदय तो ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, चंद्रोदय, 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 चंद्रोदय में क्या आ रहा है, चंदो ओ आ रहा है। जिस शब्द में ओ आएगा, ए आएगा और आगे आप पढ़ेंगे और आएगा, वो क्या होता है, गुण संधि होता है। जिस शब्द में क्या आता है, ए आता है, ओ आता है और आता है, वो क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर है अ या आ अगर री के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, अ या आ अगर आपका अ या आ जो है ना री के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, जो है ना अड़ बनाता है। जैसे कि देव प्लस ऋषि मिलकर क्या बनता है, देवर्षि। देव प्लस ऋषि मिलकर क्या बनता है, देवर्षि बनता है। तो देव में क्या है, अ है, देव का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, अंत में अ आ रहा है। उसी तरह ऋषि का पहला जो वर्ण है वो क्या है, री है, तो अ प्लस री मिलकर क्या बनता है, अड़ बनता है, अड़ बन गया है। वैसे ही सप्तऋषि, देवर्षि, महर्षि, ठीक है ना, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें अड़ लगा हुआ होता है। महर्षि का, महर्षि को जो आप लिखिएगा और इसका उच्चारण करिएगा, महर्षि का जब उच्चारण करिएगा तो इसमें अंत में महड़, महड़ सी आएगा, महड़ सी आएगा। महड़ और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है। जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या बनेगा, आप देखेंगे कि जिसमें क्या आता है और आ गया तो समझिए कि वो क्या है, गुण संधि है। और रटने वाली इसमें बात नहीं है, केवल आपको समझना है, समझना है कि किस तरह गुण संधि है। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ होता है तो कैसे जानेंगे कि ये गुण संधि है, तो बहुत आसान है। आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि जिस शब्द में क्या उच्चारण करने के दौरान ए आता है, ठीक है, या ओ आता है, या क्या आता है, और आता है, वह सब क्या होता है, गुण संधि होता है। क्या होता है, गुण संधि होता है, ठीक है। जैसे कि ये चंद्रोदय था, महर्षि था, सूर्योदय था, ठीक है, नरेंद्र था, ये सब में ए आ रहा था, ओ आ रहा था और आ रहा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि तो हम अब जो है ना वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि के बारे में जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा गुण संधि के बारे में, वैसे ही वृद्धि संधि के बारे में कुछ तरीका है जिसको आपको रटना नहीं है, बस केवल समझना है। तोता जैसे रटूमल आपको नहीं बनना है, आपको समझ के आधार पर पढ़ाई करना है।
तो समझना है, और समझने के लिए कुछ जो है ना आपको मटेरियल चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए जिसके आधार पर आप समझ करके अपने समझ को बरकरार रख सकते हैं। चलिए, तो हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। इसके नाम में ही इसका जो है ना कुछ पॉइंट जो है ना छुपा हुआ है, बिंदु छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। जब कोई अ या आ का कोई स्वर ए या ऐ के साथ आता है तो वह क्या हो जाता है? ऐ में बदल जाता है। जैसे कि सदा जोड़ एव क्या बनेगा? सदैव बनेगा। सदा पर डबल जो ए लग रहा है, ऐ की मात्रा जो आ रहा है, यही जो है ना इसमें बदलाव हो रहा है। क्या इसमें सदा में जो है ना इस पे मात्रा नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर देखिएगा सदा का जो द है, यहाँ पर सदा के द वाले वर्ण पर मात्रा लगाया गया है, तो ये क्या बना है? सदैव। जबकि इसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गया। किसका? ये मात्रा का। ठीक है ना, स्वर की मात्रा का इसमें वृद्धि हुआ है, यानी बढ़ा है, बढ़ोतरी है, इसलिए वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि के जो वर्ड होते हैं उसमें ए होता है। आप देखेंगे, आपको रटना नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि वृद्धि संधि के जो वर्ड होंगे उसमें क्या लगा होगा? ए लगा हुआ होगा निश्चित तौर पे। ठीक है ना, वृद्धि संधि के जो वर्ड होंगे उसमें ए लगा हुआ होगा। जैसे कि सदैव, ऐव लगा हुआ है। ऐ की मात्रा है, ऐ को हम ऐसे लिखते हैं, ऐ को ना डबल से लिखते हैं, यही वाला, इसको हम ऐ बोलते हैं। और ए जो होता है ना, ये वाला में एक मात्रा लगा होता है और इसमें डबल मात्रा लगा होता है। ठीक है, उसे तथा जो ए होता है, इसमें डबल मात्रा वाला जो भी होगा वो वृद्धि संधि होगा। ठीक है ना, उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि अ या आ जब ओ के साथ मिलता है तब क्या बनता है? औ बनता है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं? डबल मात्राएं हैं। तो जहाँ भी डबल मात्रा लगा हुआ होगा जिसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये स्वर के अंतर्गत आता है और ये मात्रा के अंतर्गत आता है, इसको मात्रा चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है ना, मात्रा चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये मात्रा, डबल मात्रा जिसपे आता है जिस वर्ड में, वह होता है आपका कौन संधि? वृद्धि संधि। जिसमें भी डबल मात्रा आता है वो क्या कहलाता है? वृद्धि संधि कहलाता है। और वृद्धि संधि का ये पहचान हो गया। वृद्धि संधि का पहचान क्या है? उस पर जिस शब्द में डबल मात्रा लगा हुआ होगा तो क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। अब यौन संधि के बारे में क्या पढ़े थे? तो यौन संधि के बारे में पढ़े थे कि जिसमें ए रहता है, ठीक है ना, जिसमें ए रहता है या जिस शब्द में और लगा हुआ रहता है या जिस शब्द में ओ लगा हुआ होता है वह क्या होता है? गुण संधि होता है। ठीक है ना, और वृद्धि संधि में जान गया कि जिसमें डबल मात्रा लगा होगा तो क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसके बाद आता है आपका यन संधि। यन संधि अभी हम पढ़ रहे हैं, स्वर के कुछ संधि होते हैं ना, 5 संधि होते हैं स्वर संधि के, उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यन संधि में क्या दिया गया है? तो यन संधि में दिया हुआ है कि जब कोई किसी शब्द में मात्राएं ई या दीर्घी की मात्रा किसी अलग अलग स्वर के साथ आता है, भिन्न स्वर का मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, चाहे वह अ होगा या आ होगा, ठीक है, या ए होगा या ऐ होगा, कोई भी स्वर हो सकता है। ई के साथ या दीर्घी के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है? य में बदलता है या में बदलता है, ये में बदलता है, यू या दीर्घ में बदलता है। तो ये सब बदल जाता है। तो आपको क्या करना है कि यौन संधि जो वाला जो शब्द होगा उसमें क्या लगा होगा? उसमें लगा होगा उस शब्द में, उस शब्द के मात्रा में उच्चारण करने में य लगा होगा या लगा होगा या ये लगा होगा या यू लगा होगा। बस इतना ही आपको याद करना है। याद करना कि यौन संधि का जो शब्द होगा उसमें क्या लगा होगा? य लगा होगा, या लगा होगा, ये लगा होगा या यू लगा होगा। बस, ठीक है ना, बस आपको हो जाएगा। यौन संधि पहचान लेंगे कि ये यौन संधि है। जैसे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर व्याकुल एक शब्द है, इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बन रहा है? वी प्लस आकुल।
तो वी देख रहे हैं, वी जो लिखा गया है तो इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, हर्ष ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर आकुल में क्या पहला जो स्वर है वर्ण है, ठीक है ना, ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण यानी अ प्लस ई मिलकर क्या बना है, या बना है। तो आपको हम बताए हैं कि यन संधि में क्या रहता है, य, या, ये, यू यही रहता है, ठीक है ना, ये लगा हुआ होता है। और तो हम समझते हैं कि वो यन संधि है। दूसरा भी देख सकते हैं, प्रत्येक, जो बहुत बार पूछा भी जाता है, प्रत्येक, प्रतिदिन, इस तरह का वर्ड आता है। हालांकि प्रतिदिन इसमें नहीं होगा, प्रत्येक होगा। प्रत्येक का क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक का होगा प्रति प्लस एक, क्या बनेगा, प्रत्येक बनेगा। तो प्रति में क्या आ रहा है, प्रति को बोलने के बाद उसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और एक का जो पहला जो वर्ण है वो क्या है, ए है। तो ई प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा। ई प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आप जान गए कि जिसमें य, या, यू ये रहता है वो यन संधि कहलाता है। और भी कुछ हम देख लेंगे। अब देखेंगे कि उ या दीर्घ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, ठीक है ना। उ या दीर्घ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मीन्स क्या, भिन्न स्वर मीन्स आपका स्वर से, यानी उ या दीर्घ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर जब किसी से मिलेगा, उ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, व में बदल जाएगा। जैसे कि स्वागत का हम विच्छेद करेंगे, स्वागत शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सु प्लस आगत बनेगा। वहीं अगर संस्कृत में तो स्वागतम, सु प्लस आगतम, ठीक है ना। तो संस्कृत का संधि विच्छेद और हिंदी का संधि विच्छेद लगभग सेम होता है, ठीक है ना। केवल अंतर होता है तो उसमें कुछ वर्ड, कुछ शब्द का अंतर होता है, कुछ वर्णों का अंतर होता है, उसमें लिखावट का, लिखने का जो शैली है उसका अलग होता है। जबकि ये हिंदी का जो संधि विच्छेद होता है, संधि करने के जो तौर तरीके होते हैं उसकी शैली में, और संस्कृत के जो संधि विच्छेद होते हैं उसके शैली में थोड़ा मोड़ा का अंतर रहता है, बाकी सब लगभग सेम होता है। स्वागतम जो शब्द है, जो सु जोड़ आगतम होता, अगर स्वागतम लिखा गया होता, कहीं भी आप देखते हैं ना लिखा रहता है स्वागतम, स्वागतम, इसका आप संधि विच्छेद कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। किसी को बुलाने के लिए लिखा गया रहता है ना स्वागतम दरवाजे वगैरह पर, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे क्या, सु प्लस आगतम, स्वागतम, ठीक है ना, स्वागतम, स्वागतम हो गया। तो आप सभी का स्वागतम है कहाँ पे, इस चैनल पर, एसएस टीचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागतम है। आइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वागतम का हुआ सु प्लस आगतम। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है, मोटा मोटी हमको समझना है, मेन रूप से कुछ वर्ड को याद रखना है, हमको रट्टू माल नहीं बनना है, हमको समझ कर याद करना है, समझ के आधार पर पढ़ाई करना है। यन संधि में क्या है, य, या, यू, व, ठीक है ना। तो ये रहता है तो हम समझेंगे क्या वो यन संधि है। अब आता है आपका अगला अयादी संधि। अयादी संधि में क्या आता है, अयादी संधि में ये और ए मिलकर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसमें क्या बदल जाता है, वह बदल जाता है आपका, वह बदल जाता है अय या आय में। अय, किसी शब्द में अय लगा हुआ होगा, ठीक है ना, उच्चारण करने के दौरान उसमें अय आएगा, जैसे नय, नयन, नय से बनता है नयन, और आय से बनता है गायक, ठीक है ना, गायक, नायक, पावक, ठीक है, सावक, भवन, पवन, चयन, ये सब जो वर्ड होता है, यानी जिसके अंत में क्या रहे, अ या आय रहे तो वह क्या बनता है, अयादी संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अयादी संधि के अंतर्गत आता है। या जैसे कि हम देखेंगे नयन, नयन एक शब्द है, ठीक है, ने प्लस अन बराबर क्या बनता है, नयन बनता है, ने प्लस अन क्या बनता है, नयन बनता है, ठीक है ना। जैसे कि ने में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ने में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जैसे ने यहाँ पर लिखा हुआ है ना ने, तो यहाँ पर ने में क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ शुरू वाला क्या है, अ है।
तो ए प्लस अ मिलकर क्या बना, अय बना, यानी नए, नयन, ठीक है ना, नयन बोलेंगे इसको। गायक, गय, गय प्लस अक बराबर क्या बनेगा, गायक। अक आना ना, आ जा रहा है इसमें, गायक, गायक, या गयन यहाँ पर लिखा गया है, गायक की तरह ही यहाँ गयन लिखा हुआ है, जबकि गायक भी इसी तरीका से बनेगा। गायक, गय जोड़ अक, गायक, ठीक है ना, गय प्लस अक क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। अब हम समझेंगे एक कदम आगे, ओ और औ। ओ और औ जब किसी भिन्न स्वर के साथ मिलता है, ओ औ, और उसमें क्या था, ए ऐ था। इस पहले में था ए ऐ मिलकर भिन्न स्वर के साथ मिलता है, ए ऐ अगर भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो क्या बनता है, अ या आय बनता है। वहीं ए ऐ के बाद क्या आता है, ओ औ आता है। तो ओ औ जब किसी भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो औ या आओ में बदल जाता है, औ या आओ में बदल जाता है। जैसे कि पवन, पवन में क्या है, पो प्लस अन मिलकर क्या बना है, पवन बना है। पवित्र, पो प्लस इत्र मिलकर क्या बना है, पवित्र बना है। तो यहाँ पर क्या है, पो में ओ है और इसमें क्या है, अ है। दोनों मिलकर पो प्लस अ मिलकर औ बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार पवित्र में पो प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, पो प्लस इत्र मिलकर पवित्र बन जाएगा। तो पो में क्या है, ओ वर्ण है, और इसका इत्र में क्या है, पहला वर्ण क्या है, ई है, दोनों मिलकर औ बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये था यन संधि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में क्या दिया गया है कि व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि का जो होता है ना परिभाषा, कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर भी मिलता है और व्यंजन भी मिलता है, दोनों मिलता है, और दोनों मिल करके एक जो है ना शब्द का निर्माण करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा, कौन सा चैप्टर आपको बता दे, वर्ण, वर्ण बताया गया था ना, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो उसमें बताया गया होगा कि व्यंजन का जो उच्चारण होता है बिना स्वर के सहायता के संभव नहीं होता है, व्यंजन में स्वर जरूर होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के साथ भी वही कंडीशन यहाँ पर है, संधि व्यंजन संधि के साथ वही कंडीशन है, क्या है कि व्यंजन संधि के साथ स्वर और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि उज्ज्वल, उज्ज्वल का उच्चारण करेंगे तो उज्ज्वल जो है ना, उज्ज्वल को हम जब तोड़ेंगे, उच्चारण करने के तत्पश्चात जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा, उत प्लस ज्वल हो गया उज्ज्वल। यहाँ पर ज जो है ना त में बदल गया है, आपको हम लिखवाएंगे, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, बदलाव लिखा होगा, बदलाव में परिवर्तन लिखा गया होगा। जैसे कि ज जो है त में बदल जाता है, ल त में बदल जाता है, द त में बदल जाता है, न त में बदल जाता है, अनुस्वार म में बदल जाता है। ये सब कुछ बदलाव होते हैं जिसको याद रखना है, और ये सब आपको याद है तो आप व्यंजन संधि आसानी से बना सकते हैं। और रही बात पहचानने की, व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे, तो इस शब्द के जो शब्द होता है ना उसमें देखिएगा, उसमें ज होगा, ल होगा, द होगा, न होगा, अनुस्वार होगा, ठीक है, वह सब व्यंजन संधि होता है। या जब वो तोड़ा गया लिखा होगा, जैसे कि विच्छेद किया गया लिखा होगा, तो उस शब्द में देखिएगा कि उसमें क्या होगा, त लगा होगा या म लगा होगा, ठीक है, इस प्रकार के। या और भी वर्ड हो सकते हैं, इसके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं जिसमें हलंत जरूर लगा हुआ होगा। अब हो रहा होगा कि हलंत का होता है भाई, हलंत ये जो आप देख रहे हैं, जब किसी वर्ड में इस तरह का लग जाता है, इस तरह का जो है ना लगा हुआ होता है ये वाला मात्रा, तो ये कहलाता है आपका हलंत कहलाता है। इसका मतलब क्या, ये म रहित है, यानी इसमें अब अ की मात्रा नहीं है, अर्थात ये आधा है, ये आधा है, ठीक है ना। ऐसे आधा म आप लिखते हैं ना, आधा प ऐसे लिखते हैं, आधा क ऐसे लिखते हैं। तो आप जो है ना इस तरह किसी वर्ड को लिखने के लिए पूरा अगर क लिख करके हलंत लगा देते हैं, तो जिस तरह ये आधा क लिखा हुआ है वह भी ऐसे ही होगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है।
तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में होता क्या है, ये है क ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों सेम है। क ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखते हैं, वो भी सेम है। म ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखते हैं, वो भी सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, हलंत लगा होता है किसमें, ये प्रथम शब्द है, ये दूसरा शब्द है। प्रत्येक संधि दो शब्दों में टूटा, संधि का जो वर्ड होता है दो शब्दों में टूटा हुआ होता है। प्रथम शब्द के अंत वर्ड में हलंत लगेगा तो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, व्यंजन संधि। जैसे कि अब एग्जाम्पल समझे, उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उद्घाटन बन जाता है। उद्घाटन में देखिएगा इसमें क्या है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए क्या है, व्यंजन संधि है। उदाहरण, उत जोड़ हरण, उदाहरण का क्या होगा, उत जोड़ हरण, ये होगा व्यंजन संधि होगा। यहाँ भी क्या है, हलंत लगा हुआ है। वैसे ही सज्जन, ठीक है, उल्लेख, संसार। अब आता है अनुस्वार वाला वर्ण, जो भी अनुस्वार वाला शब्द आएगा, अनुस्वार जो है ना म में बदल जाता है। जैसे कि संसार, समजोड़ सार बराबर संसार, समजोड़ गम बराबर संगम, समजोड़ कृत बराबर संस्कृत, ठीक है ना, समजोड़ सार, समजोड़ कार संस्कार। इस तरह का जो वर्ण होगा, यानी अनुस्वार वाला जो भी वर्ण होगा वह सब आपका किसमें बदलेगा, अनुस्वार वाला जो भी वर्ण होगा वह सब बदल जाएगा। संस्कार, जोड़ कार होता है संस्कार का, समजोड़ कार हो गया संस्कार, ठीक है ना। ऐसे अनुस्वार वाला कोई भी हुआ तो आपका म में बदल जाएगा। अब आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, व्यंजन विसर्ग संधि के बारे में। व्यंजन संधि तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि व्यंजन संधि का अंत में क्या रहता है, हलंत रहता है, और कुछ वर्ण होते हैं ज, ल, ध और न, ये सब त में बदल जाते हैं। अनुस्वार जो है ना म में बदल जाते हैं, ये सब बदलाव होता है। उसके बाद क्या होता है कि विसर्ग संधि के बारे में हमको पढ़ना है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ड के अंत में जो वर्ड जो होता है, जो दो भागों में बटा हुआ होता है, जैसे कि निश्चय, यहाँ पर नि प्लस चय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तलाबे सा जो है ना विसर्ग में बदल जाता है। तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, या रेफ वाला वर्ड होता है, जैसे निर्धन हो गया, निर्मम हो गया, निर्बल हो गया, दुर्गम हो गया, दुर्दिन हो गया, ऐसा वाला वर्ड जो होता है वह सब विसर्ग में बदल जाते हैं। जैसे कि निश्चय हो गया, निर्धन, नी प्लस धन, देखिएगा इस वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, खाली इसका जो रेफ था वह विसर्ग में बदल गया है, नी प्लस धन वैसे ही है, ठीक है ना। कृष्ण, कृष्ण में क्या, क्री प्लस न हो गया है, इसमें स जो था वह विसर्ग में बदल गया है। निष्फल, नी जोड़ फल हो गया है, इसमें जो स था वो विसर्ग में बदल गया है। तो प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग होता है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, प्रथम पद दूसरा पद, प्रथम पद दूसरा पद, तो प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि कहलाता है। इसमें क्या बदलाव होता है कि तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा, उकार और रेफ वाला जो वर्ण होता है वह किसमें बदल जाता है, विसर्ग संधि में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए थे ऊपर जो है ना, जिसके द्वारा आपने समझा, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है ना, इसी तरह का वीडियो जो है ना आपको देखने के लिए जो इस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आपको ना ऐसे टीचिंग सेंटर करके आप जो है ना लिखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये सब ऐसा वीडियो आपको दिखाई देगा। और अब जो है ना आपको अगले बार जो पढ़ाया जाएगा, व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गया, समय आपका बहुत कम है, इसलिए आप जो है ना अच्छा से पढ़ाई करेंगे, और कल से जो है हो सकता है आपका जो है कुछ बुक से आपका जो है ना आंसर क्वेश्चन कराया जाए, बुक को पढ़ा करके आपको आंसर क्वेश्चन कराया जाएगा। और कुछ ग्रामर का कुछ पॉइंट बच रहा है, जैसे कि आपका पत्र बच रहा है, निबंध बच रहा है, संवाद बच रहा है, ठीक है। और वैसे ही संस्कृत में भी कुछ पॉइंट बच रहे हैं, जैसे कि अनुवाद हो गया, कारक हो गया, हिंदी में भी कुछ कारक बच रहे हैं, ये सब को भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको क्या है कि इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है,
और अपने दोस्तों से उनको जो है ना बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसमें जोड़ने का प्रयास करना है। धन्यवाद।